चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं उन बारे में जिसके बारे में आपने थंबनेल देखा है, जिसके बारे में आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। तो चलिए उस पर बात करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। चलिए आपके सामने एक चीज है, ये स्कूल। आप जरा मुझे सोच के बताइए कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जरा मुझे बताइए। आपको किससे बात करनी पड़ती है? प्रिंसिपल। आपको किससे बात करनी पड़ती है? डायरेक्टर। आपको किनसे बात करनी पड़ती है? पेरेंट्स। ठीक है जी। और आपको किन लोगों से और बात करनी पड़ती है? स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये आपको 4 चीजें करनी पड़ेगी। स्कूल में जाएंगे तो इन चारों से आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ये बात सत्य है या नहीं? अगर ये बात सत्य है तो आप मुझे बताइए कि अगर इन सबको मुझे कन्विंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा, आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बात बताने वाला हूं जो आपने यूट्यूब पर अभी थंबनेल पर पढ़ा है। थंबनेल पर आपने क्या पढ़ा? थंबनेल पर आपने पढ़ा कि ये कौन से? ये दो डेमो और सफलता निश्चित। तो जो आपने पढ़ा वही होने वाला है, लेकिन इन 2 डेमो को करने के लिए मैं आपको कुछ 3 बातें बताऊंगा। 3 बातें आपको मैं बताने वाला हूं। अगर ये आप कर लेते हैं तो ये 2 डेमो आपको जबरदस्त सफल कर देंगे। और मैं कहूंगा ये एकदम अचूक तरीका है स्कूल में काम करने का, पेरेंट्स को कन्विंस करने का, प्रिंसिपल को कन्विंस करने का। और स्कूल में आप बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं, स्कूल में एंट्री कर सकते हैं, रिमार्केबल अपनी छाप छोड़ सकते हैं अगर आप ये मेरे बताए हुए तरीके अपनाते हैं तो। अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा तो काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। लेकिन अभी माहौल क्या है वो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। इस विषय पे हम लोग आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए होता ऐसा है कि आप लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, हमसे ले चाहे इंडिया में कहीं से भी ले, लेकिन आप फ्रेंचाइजी लेते हैं। लेने के बाद आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं कहूंगा कुछ नहीं करते। आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत धीरे धीरे। आज 3 DMIT कर ली, 1 कर ली, 2 कर ली, 4 कर ली, प्रैक्टिस कर ली, इधर उधर झांक लिया, इसको देख लिया, उसको देख लिया, जहां से ली उसको आपने उससे काउंसलिंग सीख ली, इससे सीख ली, उससे सीख ली, बस ये होके रह जाता है। मेरी काउंसलिंग मेरे से नहीं हो पा रही है, मैंने दूसरे की काउंसलिंग करी, वो मेरे समझ में नहीं आ रही है। मैं मेरे घर में किसी की काउंसलिंग करके देख रहा हूँ, उससे रिपोर्ट मैच नहीं हो रही, किसी और से मैच नहीं हो रही, मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं किसी और को क्या बोलूँ, मैं तो इसी में परेशान, उसमें परेशान, और आप इसी में रह जाते हो। ये मैंने देखा, ये जो परेशानी वाला काम है ना, कि मैं ऐसे परेशान, मैं वैसे परेशान, मैं फिंगरप्रिंट में परेशान, मैं रिपोर्ट बनाने में परेशान, मैंने ये परेशान, वो, आप इसमें लगा देते हो साल भर, 2 साल, 3 साल, समय खराब, जबरदस्त समय खराब आप करते हो। और मैं आपको कहता हूं यार, DMIT वाले फंडे को फटाफट सीख के खत्म करिए, मिड ब्रेन को सीख के खत्म करिए, और आगे बिजनेस की टेक्निक के ऊपर ध्यान दीजिए कि कौन सी टेक्टिक्स अपनाएं, स्कूल में कैसे अंदर घुसे रहे, उस पर ध्यान दो ना। क्या फिंगरप्रिंट और क्या DMIT, मिड ब्रेन, इसी में लगे रह जाते हो आप। इस काम को सप्ताह भर, 15 दिन में खत्म क्यों नहीं कर देते यार? 15 डेज में DMIT से रिलेटेड हर चीज, ये DMIT आपकी, इससे रिलेटेड क्या क्या होगा यार? इससे रिलेटेड फिंगरप्रिंट लेना, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, तो इसको रिपोर्ट जनरेशन, ठीक है जी, फिंगरप्रिंट लिया, रिपोर्ट जनरेशन और काउंसलिंग। अब इसमें क्या आपको यार इतना दिन लगते हैं? ये टेक्निकल काम है, 15 दिन में निपटा के खत्म क्यों नहीं कर देते? ज्यादा ज्यादा आपके अंदर और एनर्जी है तो इसको और निपटा लो साथ के साथ, बस खत्म करो कहानी। उसके बाद दूसरे काम पे लगो ना यार। आगे के 15 दिन और किस में लगा सकते हैं आप? आगे के 15 डेज आपको किस में लगाने चाहिए? आगे के 15 डेज आप लगाएंगे किस में? डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप, डेमो, कौन सा? डेजिट डेमो, ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताया नहीं, ये वो डेमो नहीं, इस डेमो पे बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं क्या बताने वाला हूं, 15 दिन और लगाइए, इसको निपटाइए। और दूसरा, ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप, स्टूडेंट को रेडी करिए। बस ये 2 काम आप करिए, 15 दिन उसमें लगाओ, 15 दिन इसमें लगाओ, उसके बाद में आगे बढ़ जाओ। फिर बार बार ये फिंगरप्रिंट कौन सा है व्हाट्सएप के ऊपर डालोगे, फिर फिंगरप्रिंट चेक करोगे, ये फिंगरप्रिंट का पैटर्न कौन सा है। आपके ऑफिस वालों ने तो ये फिंगरप्रिंट बताया था, आपने ये वाला फिंगरप्रिंट बताया, दोनों में मिसमैच हो रहा है, फिर इसको लेके बैठ जाना और साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक बैठे रहना इसी चीज को लेके, और आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, मैं आपको कह सकता हूं।
आपका ध्यान जिस दिशा में होगा, जिसके ऊपर होगा, वही चीज पर आपकी एक्सपर्टाइज आएगी। आपका ध्यान है किस पे? कमियां निकालने पर। आपका ध्यान किस पर है? काम नहीं करने पर। आपका ध्यान किस पर है? काम को कैसे बंद करूं। आपका काम कैसे? आप किसी और से काम लिया आपने, उसको गालियां कैसे दूं, तूने ऐसा किया वैसा किया, मेरी टीम नहीं बनती, मैं अकेला हूं, मैं ये करता, मैं वो टेक्निकल काम नहीं आता, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता। आपका ध्यान किस पर है? इन सब बीमारियों पर। तो आपकी एक्सपर्टाइज किस पर बन रही है? इन बीमारियों के ऊपर। आपका ध्यान, आप जरा खुद सोच कर देखो दिल से। मैं अगर झूठ हूं तो आप कमेंट में लिख के बताना कि आपने गलत बोला, हमारा तो ध्यान बिजनेस बढ़ाने के ऊपर है। अरे और एक और चीज, आपका फोन नहीं उठाना, फोन पे बात नहीं करना, गायब हो जाना, झूठे साचे मैसेज डाल देना, व्हाट्सअप देखना नहीं, जूम पर बुलाते हैं तब आना नहीं है, मीटिंग अटेंड करना नहीं, स्कूल में बुलाते हैं तब आना नहीं, मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है तब लेनी नहीं, काउंसलिंग की ट्रेनिंग कराते हैं तब लेना नहीं, रिस्क एनालिसिस की ट्रेनिंग कराते हैं आपको लेना नहीं, और 20 तरह के आपके काम आते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी में क्या है? दूसरे बदाऊ काम। हो सकता है वो आपके लिए प्रायोरिटी वाले काम होंगे, लेकिन कितनी बार कभी आपने इस बिजनेस को प्रायोरिटी दी नहीं, तो आप बढ़ोगे कैसे आगे? आगे बढ़ना है तो फोकस आपका जिन चीजों को चाहते हैं उस पर करना होगा। अननेसेसरी उन चीजों पे फोकस होगा जो नहीं चाहते, तो उस पर तो कमांड हासिल हो जाएगी और दूसरी चीज रह जाएगी जिसको हम चाहते थे। चलिए बात करते हैं। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सर आपने दिया ज्ञान, ये ज्ञान तो हमें हर कोई दे रहा है, आपके 400 वीडियो आपने ज्ञान ही ज्ञान दे रखा है, बहुत ज्ञानी हो गए हम लोग। अब आप बताइए कौन से 2 डेमो आप बता रहे हैं। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं उन बारे में जिसके बारे में आपने थंबनेल देखा है, जिसके बारे में आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। तो चलिए उस पर बात करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। चलिए आपके सामने एक चीज है, ये स्कूल। आप जरा मुझे सोच के बताइए कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जरा मुझे बताइए। आपको किससे बात करनी पड़ती है? प्रिंसिपल। आपको किससे बात करनी पड़ती है? डायरेक्टर। आपको किनसे बात करनी पड़ती है? पेरेंट्स। ठीक है जी। और आपको किन लोगों से और बात करनी पड़ती है? स्टूडेंट्स। ठीक है। 1 2 3 और 4, ये आपको 4 चीजें करनी पड़ेगी। स्कूल में जाएंगे तो इन चारों से आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ये बात सत्य है या नहीं? अगर ये बात सत्य है तो आप मुझे बताइए कि इन सबको, अगर इन सबको मुझे कन्विंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे भाषण देना पड़ेगा? क्या मैं भाषण दे के इन सबको कन्विंस करने में लगा रहा हूं? तो भाषण एक पहलू हो सकता है, भाषण देना, कंसेप्ट समझाना एक पहलू हो सकता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कंसेप्ट। कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी मेरे को। ठीक है जी, मुझे कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, इन सभी लोगों को मुझे कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। तो आपकी कमांड किस पर? इस पर होनी चाहिए। जो मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डीएमआईटी की स्क्रिप्ट बता रखी है उसको तो अच्छे से पकड़ लीजिए, और जो दूसरे अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसके अंदर बता रहा हूं मैं सभी प्रोग्राम की स्क्रिप्ट, उसे अच्छे से पकड़ लीजिए और फिर आप आगे बढ़िएगा। ठीक है जी, पहली चीज आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। दूसरी मेरे को बताइए क्या चीज चाहिए? क्या आपके कंसेप्ट को सुनते रहेंगे कंटिन्यू? क्या आपने अपने कंसेप्ट के किसी को बेनिफिट दिए हैं? अगर दिए हैं तो क्या आप उनके डेमो दिखा सकते हो? तो यहां पर आपको चाहिए डेमो। क्या चाहिएगा साहब? डेमो। अब डेमो में 2 बात आ गई, 2 बात आएगी डेमो के अंदर। पहली बात, या तो स्टूडेंट का डेमो, किसका? स्टूडेंट्स का, या सेल्फ, या खुद का डेमो। ठीक है साहब, सही लिख दिया मैंने। तीसरी क्या बात आएगी? कोई नहीं। तीसरी बात तो यार कुछ है ही नहीं, फिर तो सेमिनार है। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन आप कर लेते हो तैयार, तो मैं कहूंगा एक डेमो 100 शब्द के बराबर है। एक डेमो 100 शब्द के बराबर है। आप क्या सिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं, अगर वो चीज आप किसी डेमो के जरिए रिफ्लेक्ट कर दें, बता दें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो नहीं बता सकते तो आपका काम नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो आपको चाहिए या तो स्टूडेंट और या चाहिए सेल्फ। अब इन दोनों के डेमो चाहिए। ठीक है साहब, अब इसके ऊपर आते हैं। देखिए जानकारी खूब है हमें, क्योंकि रोजाना काम करते हैं तो रोजाना जीते हैं, स्कूलों को करते हैं। डेमो में 3 तरह की बात आएगी स्टूडेंट के लिए। या तो आप इसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन का डेमो तैयार करा दो, या ब्रेन इंजीनियरिंग का, या डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप। ये 3 डेमो आप तैयार करा दो। अगर स्टूडेंट की तरफ जाओगे तो 3 डेमो आपको तैयार कराने पड़ेंगे। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अगर मिड ब्रेन एक्टिवेशन पे जाते हो तो यार 5 से 15 साल का बच्चा,
ठीक है जी, 5 से 15। ब्रेन इंजन पे जाते हो, नो एज लिमिट, नो एज लिमिट, और ये इसमें भी नो एज लिमिट, ठीक है साहब, इसमें भी नहीं। तो ये वाली चीज क्लियर, ये चीज क्लियर। अब मुझे बताइए, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, एकदम दिमाग में बैठ गया होगा आपके कि मिड ब्रेन के लिए 5 से 15 साल का बच्चा होता है छोटा, ब्रेन इंजीनियरिंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं, डायनेमिक मेमोरी के लिए कोई एज लिमिट नहीं। ठीक है साहब, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं आपको बहुत डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं यार, क्लियरिटी आ जाए दिमाग के अंदर कि एक्चुअल में करना क्या है, क्लियरिटी आ जानी चाहिए आपके दिमाग के अंदर अच्छे से। देखिए, अब स्टूडेंट जो है ना, वो हो गए 3 तरीके के, इनको तो आप भूल जाओ, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये हैं स्कूल के बच्चे, और स्कूल के बच्चे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ले जा सकते हो, बार बार पेरेंट ओब्लाइज नहीं करते हैं, बार बार आप उन्हें नहीं ले जा पाओगे, जब ले जा नहीं पाओगे तो परेशानी, और दूसरी लिमिटेशन कि आप इसे सिटी से बाहर बार बार नहीं ले जा सकते, बड़ी दिक्कत आएगी आपको। तो आप इन मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बच्चों के डेमो के पीछे मत पड़ो। आपका अगर घर का बच्चा है तो आप हो सकता है दूसरे के बच्चों के मुकाबले 5-7 बार एक्स्ट्रा ले जाओगे, लेकिन बार बार उसे ले जाना भी मुश्किल है, उसकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब होने वाली है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उसे नहीं ले जाओगे। अब बच्चा ब्रेन इंजीनियरिंग, इसके बच्चे अगर आपके पास में हैं तो बहुत ही मजा आ जाने वाला है। तो आप इनके बच्चों की एज लिमिट नहीं है, तो ये होते हैं 12th क्लास के, 11th क्लास के, 10th क्लास के, तो ये कंपैरेटिवली मिड ब्रेन वाले बच्चों से बड़े होते हैं, इन्हें पेरेंट्स भेज सकते हैं, कहीं ना कहीं आ जाएंगे, हालांकि इनकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, लेकिन इन बच्चों को भेजा जा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनकी एज वो एज होती है जो मैच्योरिटी वाली है। लड़कियां तो भूल जाओ ले जानी है, लड़कियां नहीं ले जानी है, डेमो के लिए गर्ल्स को नहीं ले जा सकते अपन, लड़कों को ले जाएंगे, लेकिन ये वाले बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो आप इन्हें ले जा सकते हो। डायनामिक मेमोरी के लिए भी वही कहानी है कि बच्चों को ले जा सकते हैं, लेकिन 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को तो आप ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब ये डेमो के लिए आपके पास बच्चे कहाँ हैं? बच्चे आपने रेडी किए नहीं। रेडी इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारा फोकस किस पर है? ये वाला फिंगरप्रिंट कौन सा है सर? व्हाट्सएप पे भेजा मैंने, देखना जरा। सर ये वाला फिंगरप्रिंट ऑफिस में तो दूसरी मैडम वो बता रही है, आप ये बता रहे हो, दोनों का मिसमैच हो रहा है, क्या चक्कर? लगा दो, 1 साल निकाल दो उसके अंदर। तो आप क्या, फोकस इन बच्चों के ऊपर है ही नहीं। दूसरा मुद्दा, हमने तो मिड ब्रेन के बच्चे तैयार किए थे, लेकिन रिजल्ट आया चला गया। हमारा तो रिजल्ट आता है चला जाता है, तो क्लास ढंग से करानी सीखी नहीं तो रिजल्ट आता है जाता है, उसके लिए बच्चे आपके डेमो के लिए रेडी नहीं है, तो इन बच्चों को ले जा नहीं सकते। अगर इतनी समस्याएं आ रही है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप केवल इसके ऊपर फोकस करें, बस इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए। ये आपके काम नहीं आएंगे क्योंकि आपको लगेगा डेमो का रिजल्ट आता है जाता है, स्टेज फोबिया है, ढंग से नहीं दिखा पाता, ऐसा वैसा, छोटे बच्चे हैं, बाहर ले जाएंगे, पेरेंट्स बार बार कॉल करेंगे, अरे कहाँ ले गए मेरे बच्चे को, खाना खाया कि नहीं उसने, पानी पिया कि नहीं, ढंग से सोता है कि नहीं, ये नहीं वो नहीं, 20 चीज़ें हमने खुद ने झेली, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको तो भूल जाओ। अब बच्चे आपके पास में ये दो, तो ये बच्चे बड़े हैं, इनको ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जाओ। लेकिन अगर ये वाली चीज़ आती है तो आपके पास एक ऑप्शन और है, अरे खुद का डेमो क्यों नहीं तैयार कर लेते? तो यहां से निकलती है 2 बातें, ध्यान रखिएगा। पहला, ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप, और दूसरा डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप। केवल ये 2 डेमो जिनके बारे में थंबनेल पे जिक्र किया है उनके लिए बताता हूं। अब ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप के अंदर क्या होता है? विद पेज नंबर बुक रिमेंबर, ठीक है, या मेमोराइज, कुछ भी लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ब्रेन इंजीनियरिंग के लिए विद पेज नंबर पूरी बुक याद हो सकती है, ऐसा बच्चा तैयार करिए जो घर में मिल सकता है, स्कूल का बच्चा हो सकता है, यानी 6th क्लास से 12th तक के बच्चे तैयार करो। लेकिन आपको तो ब्रेन इंजीनियरिंग आती ही नहीं है भाई, आपने, अब आप कहोगे कैसे नहीं आती, हमने तो क्लास ली है, विपुल सर ने हमें क्लास कराई है, हमने सीखा है, बिल्कुल सीखा है, क्लास में सीखा है, विपुल सर ने सिखाया है, लेकिन आपको नहीं आती ना। आप कहोगे हमें आती है, हमने सीखा है, तो फिर आपने कितने बच्चे तैयार कर दिए, जरा दिखाइए हमें, कमेंट में मेरे को बताइएगा आपके पास कितने बच्चे रेडी हैं ब्रेन इंजीनियरिंग के, जो विद पेज नंबर पूरी बुक याद करें। 6th क्लास से 12th क्लास तक के कितने बच्चों को आपने तैयार कर दिया जो सीबीएसई बोर्ड के हैं। सोशल स्टडी की बुक भी अगर किसी को याद करा दिया आपने तो मुझे बताइए किसने याद कराई? क्योंकि आपका फोकस वो डेमो के लिए बच्चे तैयार करना है ही नहीं, आपका फोकस गलतियां निकालना, उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, वो ऐसा, हमें काम नहीं करना, हमारी उम्र है, हमारे वो हो गया, हमारे हो गया, अरे 20 तरह के बहाने। काम करना नहीं, फोकस है गलत दिशा में, जिसकी वजह से उस गलत चीजों की तो कमांड बढ़ती जा रही है और जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है।
तो हो नहीं रहा है, तो आपके पास में बच्चे तैयार नहीं है। तो मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। लेकिन इसके ऊपर आ जाते हैं, ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मैं कहूंगा कि आप डिजिट का डेमो तैयार कर लो। डिजिट का डेमो आता नहीं है आपको, मैंने सिखाया आपको, कई बार सिखाया, आपने सीखा, सीखने के बाद कितनों ने प्रैक्टिस करी, कितने लोग ऐसे काबिल और सक्षम अपने आप को पाते हैं जो स्कूल के अंदर सेमिनार के दौरान डिजिट का डेमो दिखाते हैं। पहले तो स्टेज फोबिया घुसा पड़ा है, तो स्टेज पर जाएंगे नहीं, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी। अब स्टेज के ऊपर जाने की प्रैक्टिस नहीं, फिर डिजिट का डेमो दिखाने का वजन आ गया सर पे, तो क्या किया जाए? मेरे समझ में नहीं आ रहा। 12 साल से हम इस काम को कर रहे हैं, लेकिन रोजाना रात को सोता हूं तो वो डिजिट के कोड याद करता हूं जो आपको सिखाए गए हैं। रोजाना रात को सोता हूं तो रिपीट करता हूं, मेरी डॉटर मुझे याद करवाती है, वापस से रिपीट करवाती है, मेरी वाइफ मेरे को प्रैक्टिस करती है, तो मैं प्रैक्टिस से उनके साथ में मिलकर करता हूं डिजिट के कोड की। और जब मैं डिजिट के कोड याद कर रहा हूं तो आपके क्या आफत हो रही है? क्यों नहीं करना चाहते भाई साहब? क्या कारण है? तो आप लोग तैयारी नहीं करते, तो आपके पास में डिजिट कोड याद होते नहीं। मेरे को मेमोरी का कोर्स है, मेरे पास अबेकस का कोर्स है, मेरे पास वैदिक मैथ्स का कोर्स है, क्या करूं? आपके पास सारे कोर्स हैं, लेकिन आप स्कूल में तो नहीं हो। तो स्कूल में नहीं हो तो क्या कारण है? तो मैंने अभी बता दिया कि आपके पास कोर्स कितने भी हों, आपने कितने भी कोर्स ले रखे हों, लेकिन 100 शब्दों के बराबर एक डेमो होता है। तो क्या एक डेमो आप दिखा सकते हैं? अब डेमो दिखाने के लिए दो चीजें हैं, या तो ये वाला या ये वाला, और मैं कहूंगा दोनों दिखाने चलो, क्या दिक्कत है? दोनों दिखाओ, दोनों दिखाओ, सोने पे सुहागा, स्कूल एकदम हाथ में आ जाएगी आपकी, कहीं नहीं जाने वाली है, मजा आ जाएगा आपको। और अगर तीसरा डेमो मिड ब्रेन का भी है तो और ही मजा आ गया। लेकिन डेमो के लिए बच्चे आपके पास किसी तरह के रेडी नहीं है। अरे बच्चे, आप खुद ही रेडी नहीं हो, आपने डिजिट का डेमो तैयार नहीं कर रखा। डिजिट का डेमो तैयार हो तो मजा आ जाए, लेकिन आप करना नहीं चाहते। अब करा क्या जाए? तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन पे। नहीं तो आप भी कहेंगे सर अभी तक कमियों के ऊपर फोकस आपने कर दिया, लेकिन अभी हमें करना क्या, उस पर फोकस आप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं आपकी एक्सपर्टाइज कमियों के ऊपर ना हो जाए। जोक से पार्ट, लेकिन मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल और बढ़िया तरीके बताता हूं। देखो पहले लेते हैं अपन इस वाले पार्ट को। किसको लेंगे? पहले इस वाले पार्ट को मैं आपको बताता हूं इसका क्या सॉल्यूशन है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। चलो साहब पहले इसको लेते हैं। यहां मैंने लिखा साहब ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप डेमो कैसे तैयार हो। आपने भले कितनी बार सीखा हो, लेकिन आपको आता नहीं है, ये बात एडमिट कर लीजिए, मान लीजिए, कमेंट करके बताइए साहब हमें नहीं आता, हमसे बच्चे तैयार नहीं होते। कोई बात नहीं। क्या आप ऐसे 15 बच्चे जानते हैं जो कितने 15 स्टूडेंट, मैं कहूंगा क्या आप ऐसे 15 स्टूडेंट्स जानते हैं जो 6 क्लास से 12 तक के हों, 6 से 12 तक के, और उनके पास एसएसटी की बुक होगी जिसे हम बोलते हैं सोशल स्टडी, ठीक है? तो 11-12 की छोड़ देते हैं, बाकी 6 से लगा के 10 तक तो सबके पास है। क्या आप ऐसे 15 बच्चों को जानते हैं? 15। क्या आप ऐसे 15 बच्चे जानते हैं आस पड़ोस में? अरे 10 तो जानते होंगे। क्या आप ऐसे बच्चों को जानते हैं? अगर जानते हैं तो उन बच्चों को आप क्यों नहीं ये ब्रेन इंजीनियरिंग सिखाते कि विद पेज नंबर बुक याद करना क्यों नहीं सिखाते? अगर आप सिखा दें तो उन 15 बच्चों में से 4 बच्चे 5 बच्चे तो ऐसे होंगे जो आपके हर बार स्कूल में सेमिनार ले जाने के लिए आपके पास में रेडी रहेंगे। लेकिन इन्हें कौन सिखाएगा? आप सिखाएंगे, पर आपको तो खुद को नहीं आता। अब जब अगर खुद को नहीं आता है तो फिर क्या किया जाए? अगर आपको खुद को नहीं आ रहा है तो मैंने एक सॉल्यूशन सोचा है। वो सॉल्यूशन बहुत ही शानदार है कि आप एक काम करिए, इन बच्चों के लिए क्या करेंगे आप? जूम पर क्लास करवा लीजिए। किससे? विपुल सर से। आप विपुल सर से क्लास करवा लीजिए 15 बच्चों की। आप वहां पे उन्हें बैठाइए, यहां से सिखाएंगे, एसएसटी की बुक सिखाएंगे, उन बच्चों को जूम पर 12 दिन की क्लास कराएंगे। कितने की? 12 डेज। 12 डेज में से विपुल सर कराएंगे 6 डेज और हेमा मैडम कराएंगे 6 डेज। हेमा मैडम, ठीक है जी, 6 डेज टोटल होगा 12 डेज। ठीक है साहब, ये बच्चे हो जाएंगे आपके एकदम जबरदस्त रेडी विद पेज नंबर। चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो, हमने वीडियो डाल रखे हैं, और अभी एक लेटेस्ट वीडियो आने वाले हैं स्कूल के, जिसमें मेरे हिसाब से 60-70 बच्चों का हम लोग दिखाने वाले हैं डेमो विद पेज नंबर। बच्चे कैसे याद कर पा रहे हैं? हम भी तो रेडी कर रहे हैं जयपुर के अंदर बच्चे, और हमने किए हैं और हम कर रहे हैं, और दोबारा से करंट के अंदर बच्चे जो है रेडी होने वाले हैं। कमिंग संडे को क्लास होने वाली है, हम कर ही रहे हैं। तो क्यों ना आप ऐसा करें कि हमसे 15 बच्चे आपके शहर के, आपके सिटी के बच्चे आप तैयार करवा लो लोकल। जूम के ऊपर उन्हें लेके आओ 1-1.25 घंटा के लिए, शाम के समय, इवनिंग, जो भी टाइम कंफर्टेबल उसमें लाओ, उन्हें सिखवा लो।
वो सीख जाएंगे 15 बच्चे, वो आपके लिए डेमो दिखाने में हेल्पफुल हो जाएंगे। मजे की बात ये कि जिस भी स्कूल से वो 15 स्टूडेंट्स होंगे, जिस भी स्कूल से, कोई तो स्कूल होगी, तो जिस भी स्कूल से वो होंगे उस स्कूल को आप 15 स्कूलें आप अप्रोच कर पाओगे, क्योंकि 15 बच्चों ने डेमो कर लिया, सीख लिया। तो 15 स्कूल वाले, मैं कह रहा हूं अगर कोई कॉमन स्कूल वाला भी है तो 10 स्कूलें तो आपके हाथ में आएगी, और 10 स्कूलें आपके हाथ में आएगी तो उसमें से 4 या 5 तो फीस के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी, जहां से आपको 4 पैसे की अर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं स्कूल में इन बच्चों का आप डेमो दिखाएंगे, और डेमो दिखाएंगे और आपका कमाल हो जाएगा। लेकिन ये डेमो कहां से सीखेंगे? क्योंकि आप तो सिखा नहीं पा रहे, सिखाते तो अब तक सिखाई देते। और मैं तो कह रहा हूं अभी भी आप सिखा लो, विपुल सर को मत सीखने के लिए, सिखाने के लिए कहिए, आप खुद से सिखा लीजिए। आप खुद से सिखाएंगे तो यहां पर क्या हो जाने वाला है, यहां आप खुद सीख लो, सिखा लो, लेकिन आप नहीं सिखा पाओगे। मैं कह रहा हूं आप समय नहीं निकाल पाएंगे, आपको दूसरी चीजों में आपकी प्रायोरिटी है, और हमारा ये रोज का काम है। आप बच्चों को बैठाइए, आप एक काम करिए, क्या करिए आप करो, 15 बच्चे जो है ना स्टूडेंट्स, ये करो आप इकट्ठे, ठीक है। आपके एंड का काम बता रहा हूं, आपके एंड का काम क्या है? बच्चे इकट्ठा करना। और टीम 360 के एंड का काम क्या है? टीच करना, ठीक है। हम डेमो के लिए तैयार करेंगे, डेमो के लिए, वो भी कौन सा? विद पेज नंबर, विद पेज नंबर तैयार हो जाएंगे बच्चे। अब इन बच्चों के स्कूल में जाके डेमो दिखाना है आपको। लेकिन सर मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इन 15 बच्चों को अगर हमें सिखाना है, हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देना पड़ेगा तो टाइम जो है ना, वो टाइम बच्चों के हिसाब से सेट होगा, लेकिन टाइम की भी वैल्यू है, टाइम की क्या है? वैल्यू है। तो इसके लिए आपको कुछ सर्टेन अमाउंट पे करना होगा। तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप 15,000 पे करो, 20,000 पे करो, क्योंकि वो 1 to 1 की फीस है। लेकिन चूंकि आप तो हमारी फ्रेंचाइजी हैं, जो फ्रेंचाइजी है तो फिर आपसे कम फीस ली जाएगी। तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक स्टूडेंट का 12 दिन की क्लास का हम मिनिमम लेते हैं 5,000, तो आप 5,000 जो है ना, ये आपको पर स्टूडेंट पे करना होगा। जब आप पर स्टूडेंट 5,000 पे करेंगे, 15 बच्चे एटलीस्ट तैयार करो, 15 बच्चे तैयार होंगे, ये फीस आपको पे नहीं करनी है, ये उन बच्चों से लेनी है जिन बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं, और उन्हें आप ये कंसेप्ट के बारे में बताइए, सिखाइए, समझाइए कि भाई आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी और आप ऐसे ऐसे कर पाएंगे। अगर आप उन बच्चों को कन्विंस कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स को, तो 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है। उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, वो दिखा सकते हो कि देखो ये बच्चे कैसे कर पा रहे हैं, इनके भी नंबर बढ़ रहे हैं। आपको अगर बात करानी है तो उनके पेरेंट्स से बात करा सकते हैं, हर तरह की सुविधा आपके पास है। लेकिन आप 15 बच्चे तैयार करो, लेकिन आपको पर बच्चा 5,000 हमें पे करना होगा। लेकिन ये आपको नहीं पे करना, आप उनसे लो, 15 बच्चों से लो, बदले में आपको क्या मिलेगा? ये 15 बच्चे डेमो के लिए हम एकदम रेडी कर देंगे, जिन्हें आप स्कूल में जाके दिखाने लायक बना सकते हो। वो स्कूल में दिखाएंगे डेमो और आपको स्कूल मिल जाएगी। वो बच्चे दिखाएंगे कोचिंग सेंटर, आपको कोचिंग सेंटर मिल जाएगा। वो बच्चे दिखाएंगे आम ऑडियंस में, आपको ऑडियंस मिल जाएगा। अगर आप मुंबई से, नागपुर से, महाराष्ट्र, नासिक, अलग अलग जगहों से, तो आप फ्लैट की खर्चल वहाँ ज़्यादा है, तो अपार्टमेंट्स में होटल बुक, अपार्टमेंट से ऑडिटोरियम बुक करिए, वहाँ पे बच्चों का डेमो दिखाइए, वो वहाँ फ्लैट के बच्चे आपको मिल जाएंगे। अगर आप यूपी में गाजियाबाद या नोएडा इन जगहों से, गुड़गांव से, तो ये जगहें जो है भरी हुई है फ्लैटों से, वहाँ जाके दिखाइए। लेकिन डेमो के लिए कम वक्त बच्चा होना चाहिए, वो आपके पास नहीं है। अब पैसा भी आपका नहीं लग रहा, फीस भी बच्चों से लेनी है, आपका काम केवल उन बच्चों को कन्विंस करने का है। भाई कन्विंस करके जूम पर लाइए, हम उन्हें ट्रेंड करेंगे, वो बच्चे आपके लोकल एरिया के अंदर डेमो दिखाने के लिए काबिल हो जाएंगे। लेकिन आप कभी ये मत सोचिए अरे मैं 5-5 हज़ार सबसे ले लूंगा और फिर मैं ही सिखा लूंगा सबको। तो वो काम अब तक कर लिया होता आपने, अब तक वो काम हो गया होता, कर लिया होता, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। वो हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आया ब्रेन इंजीनियरिंग के ऊपर, ना सिखाने की एक्सपर्टाइज आ रही है। तो मैं कह रहा हूं दूसरे बंदे की एक्सपर्टाइज को ले लो और सिखाओ, और सिखाने का लोकल बच्चे तैयार करो, उनका डेमो दिखाओ। तो आपको हमें नहीं बुलाना पड़ेगा, आप खुद ही इस योग्य हो जाएंगे कि आपके पास में बच्चा है, फिर भी बुलाना चाहो तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन लोकल डेमो आपके पास तैयार है। दूसरा आगे चलते हैं, जबरदस्त चीज आगे, इन जब 15 बच्चों का दूर का रास्ता दिखा रहा हूं, 15 स्टूडेंट्स को जब आप सिखा देते हो और ये इस काबिल जब हो जाएंगे 12 डेज के अंदर, तो आपको अर्निंग कहां से होगी? एक तो स्कूल से, क्योंकि इन स्कूलों में जाओगे आप, किनके? इन 15 बच्चों की स्कूलों में। दूसरा, मानव स्वभाव है कि एक जना दूसरे को जरूर बोलता है। तो जब ये बच्चे आगे एक एक दूसरे को घर में 2-4 को डेमो दिखाएंगे अपने आप ही कि देखो करके दिखाओ, तो मैं तो कह रहा हूं जस्ट 15 ने अगर एक एक को भी दिखा रहे हैं तो 30 हो जाते हैं। 30 स्टूडेंट तक बात जारी है। कितने स्टूडेंट? तो ये जो स्टूडेंट होंगे ना, जो एक्स्ट्रा 15 आए हैं,
जो उनकी माउथ पब्लिसिटी से उन पे आप और हम शेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी हमें ही पढ़ाना है, आप नहीं पढ़ा पाओगे तो उन्हें भी हमें ही पढ़ाना है। तो उन बच्चों के ऊपर टीम 360 और क्या बोलूँगा, और आप लिखता हूँ आप, इनका शेयरिंग हो जाएगा साहब, क्योंकि आप वो बच्चे माउथ पब्लिसिटी से आए हैं लेकिन आपके एरिया के हैं तो उस पर शेयरिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये आती है कि साहब इन बच्चों के ऊपर शेयरिंग कर ली जाए जो 15 है, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम आपके लिए बच्चे तैयार करके दे रहे हैं, पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। उसके बाद वो बच्चे तैयार होंगे और वो बच्चे आपके लिए जाके कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे, तो आपकी वजह से वो बच्चे आने वाले हैं। तो एकदम क्लियर कट बात है, अगर आपको स्कूलें करनी है तो स्कूल में बाधक हो रहा है आपके एक ही समस्या। कौन सी समस्या? आपके पास डेमो नहीं है। अब जब डेमो नहीं है बच्चा दिखाने के लिए, तो आप स्कूल में जाओगे भी तो क्या, लेकिन जब स्कूल में जाओगे और डेमो के लिए बच्चा होगा तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाओगे कि हट बच्चा मेरे साथ है, प्रिंसिपल सर को चीज बताऊंगा। अगर वो पूछेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है, तो हम कहेंगे सर ये बच्चा रहा, आप बुक लो हाथ में और पूछिए, और आपकी स्कूल की बुक मंगाइए। यार पूरे राजस्थान या पूरे इंडिया में सीबीएसई की एक ही बुक है एसएसटी की, वो उसी अपनी स्कूल की बुक में से मंगाएंगे, बोलेंगे पेज नंबर 43, बच्चा बोलेगा 38 से चालू है चैप्टर, 43 पे खत्म हुआ है, इसके अंदर ये कंटेंट दे रखा है, मजा आ गया ना। प्रिंसिपल देख के सरप्राइज, अरे मेरे स्कूल की बुक इस बच्चे को पूरी याद है यार, कमाल का किया। सेमिनार का डेट उसी वक्त मिल जाएगा और जबरदस्त मजा आएगा। लेकिन थोड़ा एफर्ट करिए, मैं कह रहा हूं यार 10 दिन लगा लो, 10 दिन में तो 15 बच्चे कन्विंस करके लेकर आओ, हमारे यहाँ से सिखवाओ और तैयार करो, अपने शहर के स्कूलों के अंदर जाके डेमो दिखाओ और मजेदार कमाल करके दिखा दो। लेकिन आप करो जब है। आते हैं दूसरे मुद्दे पर। कौन सा मुद्दा? ये वाला। कौन सा जी? जो मैंने आपसे जिक्र किया, ये आपकी चीज समझ में आ गई थी, ब्रेन इंजीनियरिंग की। अब हम कौन सी चीज पे आने वाले हैं? डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप डेमो। कौन सा? डिजिट डेमो। अरे यार ये आपको कितनी बार सिखाना पड़ेगा? डिजिट का डेमो आपको बहुत बार सिखाया है, सिखाने के बाद में अब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो मैं क्या करूं? अगर आपने यहां से सीख लिया है, सीखने के बाद में आप प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में वो डेमो परफॉर्म करूं, कि आप मुझे करके दिखाइए और मैं यहां से डिजिट बोलूं, करूं, कुछ करूं, तो वो मेरे साथ में कर लीजिए आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका एक सेल्फ डेमो तैयार हो जाए, लोगों को दिखाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक कमाल का मामला है, जबरदस्त चीज है। तो जब स्कूल के अंदर आप डिजिट का डेमो खुद का दिखाएंगे, बच्चे का ब्रेन इंजीनियरिंग का डेमो दिखाएंगे ऑडियंस को और पेरेंट्स के बीच में, तो जरा सोच के देखिए क्या कमाल होने वाला है, क्या इंप्रेशन होगा। एकदम जबरदस्त छाप छूटेगी आपकी। अरे ऐसी कोई चीज नहीं कर सकता आपके शहर के अंदर, ना डिजिट रिकॉल करके दिखा सकता, ना विद पेज नंबर पूरी बुक याद करके दिखा सकता। हाँ, इधर उधर मिड ब्रेन के 2-4 डेमो घूम रहे होंगे तो वो मत दिखाओ ना, आप डिजिट का दिखाओ, ब्रेन इंजीनियरिंग का दिखाओ, आपका कमाल जबरदस्त होने वाले। लेकिन आप करोगे नहीं, लेकिन कल्पना तो करो। आज इस वीडियो को देखने के बाद रात को सो तो जरा एक बार विजुलाइज करके सोचिए, देखिए कि क्या ऐसा करने से कमाल हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, क्या निवेदन करूंगा कि देखिए, जो 5,000 रुपए आप पर स्टूडेंट के ब्रेन इंजीनियरिंग के दे रहे हो, है ना, जिन बच्चों को ला रहे हो, जिन बच्चों को लाओगे, उसमें मैं आपको डिजिट का डेमो, आपको, बच्चों को नहीं, आपको दोबारा से मेरी साइड से कुछ अलग टेक्निक से सिखा दूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। मैं आपको 12 दिन तक प्रैक्टिस करा दूंगा, रेगुलर अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और फिर आप स्कूलों में डेमो दिखा सको। इससे ज्यादा क्या हेल्प की जा सकती है यार? मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई दे रही है भारत के अंदर जो डीएमआईटी मिडब्रेन के अंदर काम करती है और वो इस कदर हेल्प करती है और इतनी फ्लुएंसी के साथ सारी चीजें बताती हो और दत्तचित्त होकर, डिटरमिन्ड होकर लोगों के लिए लगी हुई है? कोई ऐसी कंपनी आपने देखी है तो मुझे बताइए। जब कोई नहीं है तो फिर क्या हाथ धर के बैठे हो यार? साथ में आओ, जुड़ो, स्कूलें करो, स्कूल्स वेट कर रही है आप लोगों का। आप उन तक नहीं पहुंच रहे हो क्योंकि आपके तरकश में तीर नहीं है, आपकी तरकश के अंदर तीर नहीं है, आपके पास में गन तो है लेकिन बुलेट नहीं है। अब है ही नहीं तो चलाना आपको आता नहीं, करें क्या? बच्चे तो बहुत सारे घूम रहे हैं लेकिन उनके आपने अंदर ब्रेन इंजीनियरिंग लोड नहीं कर रखी है, तो उन बच्चों का डेमो आप दिखाओगे कहां से? वो बच्चों का फायर आप कहां से कराओगे? आप खुद शरीर लेके घूम रहे हो लेकिन आपने डिजिट का डेमो अंदर लोड नहीं कर रखा, तो आप फायर करोगे कैसे? तो इंप्रेशन तो साहब डिजिट के डेमो से आएगा, सेमिनार लेने से आएगा, बच्चों का डेमो दिखाने से आएगा, तब मजा आने वाला है। तो जो वीडियो के आपने थंबनेल पे पढ़ा हुआ, मैंने मेरी बात पूरी खत्म कर दी है। मैं चाहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं वास्तव में ऐसा करने में, तो इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म डाला हुआ है, उस पर लिंक पर क्लिक करो और अपनी डिटेल भर दो। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे और ज्यादा डिटेल ले सकते हो और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा बताया गया सुझाव आपके लिए कैसा फायदेमंद है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा लास्ट में कि आप लोगों का फोकस अभी भी
देखिए आप लोगों का फोकस अभी भी कहाँ नहीं है, आप लोगों का फोकस ब्रेन इंजीनियरिंग पे और डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप पर नहीं है, इस पर फोकस नहीं है साहब, नहीं है, मैं कह रहा हूं नहीं है। आप कहोगे कैसे पता आपको, मैं बताता हूं, आपका फोकस इस पर नहीं है, आप में से अधिकांश का फोकस कहां पर है, इस पर, यह है असली चीज, इसके ऊपर। और अधिकांश लोगों का फोकस कहां पर है कि हम 15 बच्चे इनको देंगे, 5,000 ये लेंगे, 75,000 इनके बन जाएगा, इसमें से ये हमें कुछ नहीं देंगे तो हम इनके लिए बच्चे क्यों करेंगे, हमें नहीं करना जी, टाटा बाय बाय। आप ये बोलने वाले हो तो ये वाली चीज के ऊपर आपका फोकस है, इस पर नहीं है। आपका फोकस स्कूलों पर नहीं है, स्कूल्स पर नहीं, ठीक है, आपका फोकस इस पर नहीं, इस पर नहीं, आपका फोकस जो कमिंग स्कूल्स मिलेंगी आपको, जो फर्दर स्कूल्स मिलने वाली है ना, कमिंग स्कूल जो आने वाली है, किन से, इन बच्चों से, इस पर आपका फोकस नहीं। आपका फोकस फ्लैट्स के अंदर, फ्लैट्स में डेमो दिखाने पर नहीं, आपका फोकस लोकल डेमो दिखाने पर नहीं, ठीक है, आपका फोकस ऑनलाइन क्लासेस पर नहीं, आपका फोकस खुद की सेल्फ इमेज बढ़ाने पर नहीं, आपका फोकस उन बच्चों का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालकर वीडियो प्रमोट करने पर आपका फोकस नहीं। आपका फोकस केवल एक जगह है, अरे बाबा ये हम क्यों दें, और दें तो फिर इसमें हमें क्या मिलेगा, आपका फोकस इस पर है। तो जिसका फोकस यहां अटक गया वो तो आज भी अटका हुआ ही यार, हमेशा अटका ही रहेगा, इस पे आगे नहीं बढ़ेगा। और हमारा फोकस ये है कि अगर ये वाली चीज पर हम 12 दिन का समय दे रहे हैं, उन बच्चों को इस योग्य बना रहे हैं, और उन पेरेंट के लिए हम अकाउंटेबल हैं कि आपके बच्चे ऐसा कर लेंगे, तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ चाहिएगा, क्योंकि समय की वैल्यू होती है। अब समय देंगे तो कुछ तो होगा। अगर हम इसके ऊपर 12 दिन ना दें और आपके बच्चों को 1-1.5 घंटा रोज ना सिखाएं, तो फिर हम दूसरा काम कर लें, तो दूसरे काम महाराज खोटी होगा। दूसरे काम में हम 4 पैसे कमाते, लेकिन वहां का काम छोड़ें और आपके साथ जुड़े और आपके लिए काम करें, तो पहली बात तो बड़ी बात है कि आपके लिए सोच रहे हैं, वो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। दूसरा, आपको बच्चे लेकर आने हैं, उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि वो आप काम नहीं कर पाओगे। और हमें क्या दिक्कत, हम आपके बच्चों को क्यों सिखाएं, लेकिन हम इसलिए सिखा रहे हैं कि यार आप भी आगे बढ़ो, तो हमारा इंटेंशन आपको देखना है कि पॉजिटिव है, तो उसके लिए तो भाई ये पे करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हो तो इसका रास्ता बताता हूं, अगर आप पे नहीं करते हो ना, पे मत करो, मैं कह रहा हूं मत करो, पे नहीं करना, रास्ता सुनो, 75,000 आपको पे नहीं करना, मत करो, कोई बात नहीं, 15 बच्चे मत सिखाओ, स्कूल में सेमिनार करो, ठीक है, आपसे नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, टीम 360 को बुलाएंगे, हमें बुलाएंगे साहब, कौन कौन आएगा सुनिएगा ध्यान से, विपुल सर, विनीत सर, मैं अभी आपकी कैलकुलेशन बता देता हूं, विनीत सर, ठीक है जी, डॉक्टर NK सर, राजेश जी, राजेश सर, ठीक है, ये लोग आ गए, 1 2 3 4, ये लोग किससे आएंगे, या तो कार से या फ्लाइट से, और दूसरा कोई साधन नहीं है हमारे पास, ट्रेन से हम कहीं नहीं जाते, तो आपको करानी पड़ेगी फ्लाइट की टिकट। अगर दूर बुला रहे हैं, फ्लाइट की टिकट 4 लोगों की इतनी बैठ जाएगी, तो बुला लिया ना आपने हमें, तो ये जो आपने खर्चा फ्लाइट में कर रहे हो, उन बच्चों को कर लो ना यार तैयार, ताकि लोकल डेमो दिखा के आप खुद ही सेमिनार दिखा लो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उन बच्चों को हमें नहीं लाना है, अगर हमें नहीं लाना है तो बच्चों की फ्लाइट कम हो गई, देखो, नहीं तो यहाँ पर बच्चों की फ्लाइट मैंने जोड़ी नहीं है, यहाँ अगर मैं जोड़ूंगा ना बच्चों की फ्लाइट, 5वां 2 स्टूडेंट लाने या 1 लाना है कोई भी, तो उनका भी फ्लाइट का टिकट गिन लेना, 1 लाख पहुंच जाएगा, आपकी हो जाएगी दिक्कत। तो आप कहोगे क्या करें, कार से आ जाओ, कार का पेट्रोल भी इतना सही है, 75 नहीं लगेगा, 50 लग जाएगा। तो मैं कह रहा हूं यार, दूसरों के पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, आपकी दिक्कत क्या है, बच्चों को सिखवाओ ना यार, सिखवाओ, आगे बढ़ो, फिर फर्दर जो उनसे बच्चे आगे मिलने वाले हैं उनके ऊपर काम करो, उनसे स्कूलें मिल रही है उस पर काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, आगे बढ़ो, फोकस करो, शिफ्ट कहाँ, काम के ऊपर। अननेसेसरी इन चीजों के ऊपर फोकस करोगे मजा नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अभी भी कहूंगा फोकस काम पर करिए, 15 बच्चे इकट्ठे करो और आगे बढ़ो। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा, अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट पर भी ले सकते हो, नंबर दिए हुए हैं उस पर ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो इफ यू लाइक वीडियो प्लीज प्रेस ऑन लाइक बटन, and if you are watching first time our YouTube channel, then please subscribe our channel and press bell icon also, then only you can get notification for further coming
upcoming videos, new videos. Thanks a lot.